हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ग्रामर की एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। ग्रामर की वीडियो ज़रूरी नहीं है कि ये स्कूल के बच्चों के लिए है या स्कूल के छोटी क्लास के बच्चों के लिए है या स्कूल के बड़ी क्लास के बच्चों के लिए है या कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है या जो अपनी लाइफ में या कोई 30 साल का, 40 साल का, 50 साल का कोई इंसान है, उसके लिए भी ये वीडियो हो सकती है। जिस इंसान ने कभी इंग्लिश को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, अगर वो बड़ी उम्र में आके भी अगर वो चाहता है कि मैं इंग्लिश को सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ग्रामर की शुरुआत जब हम करते हैं, जब हम इंग्लिश बोलने की और समझने की शुरुआत करते हैं, तो हम टेंसेस पढ़ते हैं। लेकिन टेंसेस पढ़ने से पहले हमें ये समझना होता है कि बोलने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है, और अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो कौन है। तो इसी से हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है इसमें फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है आई। आई का मतलब मैं, माय का मतलब मेरा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में, तो वी मतलब हम, आर मतलब हमारा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब मैं बात कर रहा हूं या हम बात कर रहे हैं। बात किससे कर रहे हैं? आपसे। यू, यू में तुम, योर मतलब तुम्हारा। अगर हम एक आदमी से बात कर रहे हैं तो भी यू, और अगर हम यहाँ पर एक से ज़्यादा आदमियों से बात कर रहे हैं तो भी यू। अगर हम 10 लोगों से बात कर रहे हैं या 30-40 बच्चों की एक क्लास से बात कर रहे हैं तो भी हम कहते हैं यू, ठीक है। और योर का मतलब तुम्हारा। तो इसका मतलब सेकंड पर्सन में सिंगुलर में भी यू और योर, और प्लूरल में भी यू और योर। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही, शी और इट। बॉय के लिए या आदमी के लिए ही, गर्ल के लिए या औरत के लिए शी, और नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए इट हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में। और अगर हम प्लूरल में आते हैं तो बहुत सारे जब लोग होते हैं तो उसके लिए हम दे, यानी कि वे, और देयर उनका, ठीक है, और देम, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। तो प्लूरल के लिए दे, देयर और देम का वर्ड हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसी के साथ साथ सिंगुलर में हिम और हिज, उसका, ठीक है, उसका, हिम उसका। और हर में भी अगर कोई गर्ल है या लेडी है तो उसके लिए हर यूज करते हैं वर्ड हम। अब बारी आती है वर्ब की। सबसे पहले तो ये सिंपल सिंपल वर्ब्स हैं। प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब हम सिंपल वर्ब यूज करते हैं वो इज, एम हम यूज करते हैं, और उसके साथ आता है हैज, ठीक है, इज, एम और हैज। प्लूरल है अगर तो आर और हैव, ठीक है। और पास्ट टेंस में वॉज और हैड। और अगर प्लूरल है तो वर। फ्यूचर में सिंगुलर में विल और शेल, और इसमें प्लूरल में भी विल और शेल यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पर दो वर्ड्स और हैं, वुड और कुड। इनका यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। तो हम आते हैं सबसे पहले टेंसेस पर। टेंसेस हमारे पास मेनली 3 टेंसेस होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान कहते हैं, आज, ठीक है। उसके बाद आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ कल, ठीक है। और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब आने वाला कल, ठीक है। हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस को हम सबसे पहला जो प्रेजेंट टेंस में आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है।
अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट में आई है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मैंने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है, ठीक है, मैं, आई का मतलब मैं, ठीक है। तो यहां पर अगर सब्जेक्ट में आई है और, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, अब यहां पर सब्जेक्ट में आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पे हम यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, स्कूल, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। आई का हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, प्ले खेलता हूं, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरह के हम और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। फर्स्ट पर्सन प्लूरल, अब यहां पर है वी का मतलब हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल, ठीक है, वी प्ले फुटबॉल। अब यहां पर है नेक्स्ट हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, यू सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, स्कूल ऑब्जेक्ट। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। अगर यहां पर मैं कहता हूं कि 2 बच्चे स्कूल जाते हैं या 10 बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मैं उन तो भी उनको यू ही कहूंगा, यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। समझ में आया? बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी सी चीजें हैं, समझने की जरूरत है इसको, बहुत आराम से आप समझिए इन चीजों को। उसके बाद आता है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन का मतलब अगर हम किसी और के बारे में बात करें, ही गो टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, ही प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। अब यहां पर हमने बोला ही गो टू स्कूल या ही प्ले फुटबॉल, यहां पर एक मिस्टेक है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि यहां पर तो कोई मिस्टेक है ही नहीं, क्योंकि जब हमने बोला कि आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, तो ही गो टू स्कूल में क्या मिस्टेक हो सकती है, मैं बताता हूं यहां पर क्या मिस्टेक है। जब भी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, ही शी या इट के बारे की बात करते हैं, तो जब यहां पर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यहां पर एस या ईएस यूज करते हैं। अब यहां पर है ही गो टू स्कूल, तो यहां पर मिस्टेक क्या है, यहां पर आ जाएगा ही गोज टू स्कूल। अब ये ठीक हो गया, ठीक है। अब जैसे कि हमने नेक्स्ट सेंटेंस देखा, ही प्ले फुटबॉल, तो यहां पर प्ले के साथ वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, ही प्लेज फुटबॉल। थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम यहां पर लगा देते हैं। अब यहां पर कोई मिस्टेक नहीं है, जो मिस्टेक थी हमने वो मिस्टेक को ठीक कर दिया। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे चलें हम। थर्ड पर्सन प्लूरल, दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, यानी कि यहां पर अब हम बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम थर्ड पर्सन प्लूरल, सब्जेक्ट दे, प्ले वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट फुटबॉल। सिमिलरली यहां पर दे सब्जेक्ट, गो जाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और स्कूल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो ये था सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसको मैंने बताया कि हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ठीक है।
और आगे के टेंसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आगे अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस पहली वीडियो को, सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखिए, समझिए। अगर ये कुछ इसमें नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए, मैं दोबारा एक वीडियो बना के और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अपनी अगली वीडियो में हम अपने अगले टेंस के साथ वापस आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।